दुर्गादास एक धनी किसान था, पर वह बहुत आलसी था। वह ना अपने खेत देखने जाता था, ना खलिहान। वह अपनी गाय भैंसों की भी वह खोज खबर नहीं रखता था और ना अपने घर के सामानों की देखभाल करता था। सब काम वह नौकरों पर छोड़ देता था। उसके आलस से उसके घर की व्यवस्था बिगड़ गई। उसको खेती में हानि होने लगी। गायों के दूध घी से भी उसे कोई अच्छा लाभ नहीं होता था। एक दिन वह अपने मित्र हरिश्चंद्र से मिला। हरिश्चंद्र ने दुर्गादास के घर का हाल देखा। उसने यह समझ लिया कि समझाने से आलसी दुर्गादास अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा और उसको बुरा भी लग सकता है। इसलिए उसने अपने मित्र की भलाई करने के लिए उससे कहा, मित्र, तुम्हारी स्थिति देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तुम्हारी दरिद्रता को दूर करने का एक सरल उपाय मैं तुम्हें बताऊंगा। दुर्गादास ने कहा, वह उपाय तुम मुझे बता दो, मैं उसे अवश्य करूंगा। हरिश्चंद्र ने कहा, सब पक्षियों के जागने से पहले ही मानसरोवर पर रहने वाला एक सफेद हंस पृथ्वी पर आता है। वह दोपहर बाद चला जाता है। यह तो पता नहीं कि वह कब कहाँ से आता है, किंतु जो उसका दर्शन कर लेता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। उसको कभी किसी बात की कमी नहीं होती। दुर्गादास बोला, वह उसके दर्शन अवश्य करेगा। हरिश्चंद्र चला गया। दुर्गादास दूसरे दिन बड़े सवेरे उठा। वह घर से बाहर निकला और हंस की खोज में खलिहान में गया। वहां उसने देखा कि एक आदमी उसके ढेर से गेहूं अपने ढेर में डालने के लिए उठा रहा है। दुर्गादास को देखकर वह घबरा गया और क्षमा मांगने लगा। बाद वह गौशाला में गया। वहां का रखवाला गाय का दूध दूहकर अपनी स्त्री के लोटे में डाल रहा था। दुर्गादास ने उसे डांटा। थोड़ा आराम करके खाना खाकर हंस की खोज में वह फिर निकला और खेत पर गया। उसने देखा कि खेत पर अब तक मजदूर आए ही नहीं हैं। वह वहां रुक गया। जब मजदूर आए तो उन्हें देर से आने पर डांटा। इस प्रकार वह जहां गया वहीं उसकी कोई न कोई हानि रुकी हुई थी। सफेद हंस की खोज में दुर्गादास प्रतिदिन सवेरे उठने लगा और घूमने लगा। अब उसके नौकर डर की वजह से ठीक काम करने लगे। उसके यहाँ चोरी होनी बंद हो गई। अब उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। खेत में उसकी फसल से उसको 4 गुना लाभ होने लगा। गौशाला से दूध बहुत अधिक आने लगा। एक दिन फिर दुर्गादास का मित्र हरिश्चंद्र उसके घर आया। दुर्गादास ने कहा, मित्र, सफेद हंस तो मुझे अब तक नहीं दिखा, पर उसको ढूंढने के चक्कर में मुझे इस बार पहले से कहीं ज्यादा लाभ हुआ। हरिश्चंद्र हंस पड़ा और बोला, परिश्रम करना ही वह सफेद हंस है। जो परिश्रम ना करके अपना काम नौकरों पर छोड़ देता है वह हानि उठाता है, और जो स्वयं परिश्रम करता है तथा नौकरों पर नजर रखने का काम करता है वह संपत्ति और सम्मान पाता है। उसको बहुत लाभ होता है।